हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है 3 परियों की जादुई कढ़ाई की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पुरानी बात है, सोनपुर गांव में मीना अपने पति रवि के साथ रहा करती थी। मीना समोसा का ठेला लगाती थी और समोसा बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। उसका पति रवि बहुत आलसी आदमी था, वो बस पूरे दिन सोता रहता था। मीना इसलिए बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसके अकेले कमाने से घर का गुजारा नहीं चल पा रहा था। फिर एक दिन लाला जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। मीना, तुम्हें मैं 2 और दिन की मोहलत देता हूँ। बस उसके बाद अगर तुमने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। मीना बहुत ज्यादा उदास हो गई और सोचने लगी कि कैसे वो लाला जी का कर्जा चुकाएगी। तभी उस दिन उसकी पड़ोसन से उसकी मुलाकात हुई। पता है मीना, पास वाले गांव में नौचंदी का मेला लगा है। वहाँ बहुत भीड़ होगी और बहुत ज्यादा लोग आएंगे। वहाँ पे तू अपने समोसे का ठेला लगाना, बहुत ज्यादा कमाई होगी तेरी। हाँ, फिर क्या था, मीना ने उस दिन बहुत सारे समोसा बनाए और उन्हें अपने ठेले पे रखकर मेले में जाने लगी। पर रास्ते में जो नदी पड़ती थी उस दिन उसमें पानी बहुत ज्यादा था। मीना जैसे तैसे करके नदी पार ही करने वाली थी, तभी उसका ठेला लुढ़क गया और ठेले के साथ ही सारे समोसा भी पानी में बह गए। फिर मीना रूटे रूटे अपने घर वापस चली गई। सुनो जी, हमारा ठेला नदी में बह गया और उसके साथ ही अब सब कुछ खत्म हो गया। अब हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और फिर मीना के रखे हुए पैसे भी खत्म हो गए। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मीना ने सोचा कि वो पड़ोसन से कुछ राशन ले आती है। सुनो जी, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सारा राशन खत्म हो गया है। अब तो आपको काम पे जाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा काम ढूंढना शुरू कर दीजिए। मैं सोच रही थी कि पड़ोसन के घर जाकर थोड़ा सा राशन उधार ले आती हूँ और फिर उससे आपके लिए रोटियां बना देती हूँ। आप रोटियां लेकर काम ढूंढने चले जाइएगा। फिर मीना पड़ोसन से थोड़ा आटा ले आती है और उनकी 3 रोटी बना के अपने पति रवि को दे देती है। रवि रोटियां लेके काम की तलाश में गांव से काफी दूर आ गया था। चलते चलते थकने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगा। उसने सोचा काम तो कुछ मिला नहीं, चलो थोड़ा खाना ही खा लिया जाए। ये सोच के उसने मीना का दिया हुआ खाना खोल लिया और उसे देख के कुछ सोचने लगा। अरे ये क्या, 3? समझ में नहीं आता क्या करूं। एक खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं? क्या करूं? बहुत भूख भी लगी है। सोच रहा हूँ तीनों को ही खा जाता हूँ। और क्या। उसी पेड़ पे 3 परी बहनें रहा करती थी। उन तीनों ने सोचा कि रवि उन्हें खाने की बात कर रहा है। उन्हें लगा कि रवि कोई आम आदमी नहीं है, वो उन 3 परियों को देख सकता है। परियां डर गई और फिर रवि के सामने आकर बोली। ए इंसान, तुम हमें मत खाना। हमें पता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, पर हमें मत खाना। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। हम तुम्हें एक जादुई कढ़ाई देंगे जिसमें तुम कोई भी खाना मांगो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम उससे कुछ भी मांग के खा सकते हो, लेकिन भगवान के लिए हमें छोड़ दो। इससे पहले रवि कुछ सोच पाता, 3 परियों ने अपने जादू से जादुई कढ़ाई को प्रकट कर दिया। तुम ये कढ़ाई ले जाओ और बदले में हमें छोड़ दो। रवि को फिर समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ। उसने परियों का शुक्रिया किया और रवि वो कढ़ाई लेकर अपने घर पहुंचा। रवि ने वो कढ़ाई मीना को दिखाई और उससे सारी बात बताई कि कैसे ये कढ़ाई उससे मिली। फिर दोनों ने जादुई कढ़ाई से चावल मांगे। कढ़ाई कढ़ाई चावल ला।
फिर मीना और रवि ने पेट भर के चावल खाए। उस कढ़ाई से बहुत सारे चावल निकले और रवि ने चावल को गांव के गोदाम में बेचने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मीना और रवि बहुत ही अमीर हो गए। अब गांव में उनका मकान सबसे बड़ा था। पर फिर में मीना और रवि को और जल्दी और भी ज्यादा अमीर बनना था। इसलिए एक दिन मीना ने रवि से कहा, रवि, ऐसे तो हम चावल बीज बीज के बहुत धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं। क्या तुम फिर से जादुई परियों के पास जाकर कोई और जादुई चीज ला सकते हो जिससे हम जल्दी से अमीर बन जाएं? रवि फिर से 3 रोटियां पैक करके उसी पेड़ के नीचे चला गया जहां 3 परी बहन रहती थी। अरे ये क्या 3? समझ में नहीं आता क्या करूं। एक खाऊं, दो खाऊं या तीनों को खा जाऊं? क्या करूं? बहुत भूख भी लगी है। सोच रहा हूँ तीनों को ही खा जाता हूँ। और क्या। ये बात तीनों परी बहनों ने सुन ली। तीनों ने देखा कि रवि फिर से पेड़ के नीचे उन्हें खाने की बात कर रहा है। फिर तीनों ने तय किया कि वो रवि के पास जाएंगी। क्या बात है रवि, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हें और क्या चाहिए? जो जादुई कढ़ाई तुमने मुझे दी थी, उससे मेरा गुजारा नहीं चल रहा। मुझे और भी जल्दी अमीर बनना है। मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं। तीनों परी बहनें समझ गई कि रवि एक बहुत लालची आदमी है। तीनों परियों ने रवि को सबक सिखाने का सोचा और उससे कुछ ऐसा कहा, ठीक है रवि, अगर तुम्हें जल्दी अमीर बनना है तो हम तुम्हें एक बात बताते हैं। यहाँ से 10 कोस दूर एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में एक साधु बाबा रहते हैं। तुम उन साधु बाबा के पास जाओ और उनसे एक जादुई मटके के बारे में पता करो। वो जादुई मटका हमेशा से पैसों से भरा रहता है और कभी भी खाली नहीं होता। ये सुनकर रवि अपनी पत्नी मीना के पास जाता है और मीना को सारी बात बताता है। फिर दोनों पति पत्नी 10 कोस दूर वाले मंदिर में जाते हैं और साधु बाबा से उस मटके के बारे में पूछते हैं। साधु बताता है कि वो मटका यहाँ से 20 कोस दूर घने जंगल के अंदर है, लेकिन वहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। उस मटके की रक्षा एक चुड़ैल कर रही है। अगर तुमने उस चुड़ैल के सवालों का सही जवाब दिया तो वो मटका तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन गलत जवाब देने पे वो चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी। अब तुम्हें फैसला करना है, जाओगे वहां या नहीं। मीना और रवि लालच में अंधे हो गए थे। दोनों ने जंगल के अंदर उस मटके को ढूंढने का सोचा और जंगल की तरफ निकल गए। काफी समय बाद उन्हें वो मटका बीच घने जंगल में दिखा। अगर ये मटका चाहिए तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है पर कभी हिलती नहीं? अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो तुम ये मटका ले जा सकते हो, और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मीना और रवि चुड़ैल के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। दोनों चुड़ैल को देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। जैसे ही चुड़ैल उन दोनों को खाने वाली होती है, तभी साधु बाबा वहां आ जाते हैं और चुड़ैल को अपने मंत्रों से जला देते हैं। इसके बाद मीना और रवि तीनों परियों के पास जादू से पहुंच जाते हैं। तीनों परियां बताती है कि वो साधु बाबा जिसने अभी मीना और रवि की जान बचाई कोई और नहीं बल्कि परियों का ही रक्षक है। ज्यादा लालच करने पे वो कैसे अपनी जान से हाथ धोने वाले थे। ये सुनकर मीना और रवि की आंखें खुल जाती है और वो वादा करते हैं कि वो जादुई कढ़ाई का प्रयोग भूखे लोगों को खाना खिलाने और अच्छे काम के लिए करेंगे और कभी लालच में नहीं आएंगे। वो परियों को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं।